नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मैंने अभी कोट शेयर की थी, मैंने खुद लिखी है कोट, कहीं से कॉपी नहीं मारी है। ये मेरे जो ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, एनालिसिस और नॉलेज एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं एक कोट लेके आया था कि अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन इज स्पिरिचुअल इन नेचर एंड पीपल गो फॉर मटेरियलिस्टिक एंड सोशल नॉर्म्स which increases the probability of breakups, failed marriages and divorces। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है कई लोगों को समझ में नहीं आते, लगेगा राजा भैया क्या बड़ा चढ़ा के कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, क्योंकि ये जो कोट है ना, ये बहुत छोटी सी है, या एक या दो लाइन है, मुश्किल से दो लाइन है ना, 2-3 लाइन की कोट है। लेकिन ये ना, इस पे आप कम से कम 4-5 पेज लिख सकते हो डिटेल में। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है छोटी सी है, लेकिन उसका अर्थ निकालोगे ना तो वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या लिखा था, क्या मतलब है और मैं क्या कहना चाहता था। इन जनरल है ये चीज़, आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, क्या होता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, इसका मतलब मैं बताता हूँ। अ रियल रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमन, मतलब एक सच्चा जो रिश्ता होता है एक पुरुष और महिला के बीच में, वो स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? एक तो स्पिरिचुअल का मतलब होता है वो रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है, धर्म से रिलेटेड होता है। और एक और उसका मतलब होता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है ऑनलाइन, उसमें उसका आपको इजीली मिल जाएगा। स्पिरिचुअल मीन्स रिलेटिंग टू पीपल्स थॉट्स, लोगों की थॉट्स। स्पिरिचुअल का मतलब है जो लोगों की जो सोच होती है, बिलीव्स होते हैं कि हम कुछ बिलीव करते हैं। ठीक है, रेदर देन देयर बॉडीज एंड फिजिकल सराउंडिंग्स। हमारी सोच, माइंडसेट, एटीट्यूड, ये चीज़ें जो होती हैं, मानसिकता, ये होता है स्पिरिचुअल। ठीक है, रेदर देन बॉडीज जो है आपका, एक तो हमारी वो हो गई, एक तो फिजिकल अपेयरेंस वाली बॉडी भी हो सकती है, फिर फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, जैसे आपका मटेरियलिस्टिक थिंग है, घर, गाड़ी, बंगला, चीज़ें जो हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं, ये अंदर वाली चीज़ है, जो सोच है, बिलीव्स है, माइंडसेट है, थिंकिंग है, ये सब चीज़ें होती है नॉन मटेरियल। एनोनिम में क्या लिखा हुआ है? नॉन मटेरियल, अदर वर्ल्डली। ठीक है, अदर वर्ल्डली। हमारा जो ये माइंड है, ये एक दूसरी दुनिया है। ये एक दुनिया में हम रहते हैं और एक दुनिया हमारे अंदर है। ठीक है, अलग ही चीज़ है वो। तो ये सब चीज़ें होती है। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है एक पुरुष और महिला का, वो स्पिरिचुअल होता है। मानसिकता मिल रही है कि नहीं, ठीक है, आपकी सोच मिल रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, थिंकिंग क्या है, बिलीव्स क्या हैं, एटीट्यूड क्या है। लेकिन लोग जो हैं, बट पीपल गो फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लेकिन जो लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ जाते हैं और सोशल नॉर्म्स की तरफ जाते हैं। बहुत बड़ी दो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स और सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ये दोनों जो है ना, मटेरियलिस्टिक थिंग्स और सोशल नॉर्म, ये दोनों 16-16 नंबर के क्वेश्चन है, समझ एक एक उस पे 2-3 पेज लिख सकते हो, इतनी बड़ी चीज़ है वो। ठीक है, ये दो जो बुलेट पॉइंट्स हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स और सोशल नॉर्म्स, इस पे आप 2-4 पेज आराम से लिख सकते हो। तो अभी हम इसको डिटेल में सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि ठीक है, लोग क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाते हैं। वही क्राइटेरिया होता है जब लड़का या लड़की ढूंढते हो। ठीक है, कई बार ये लव मैरिजेस में भी होता है। जैसे होता है ना कि कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे लड़की है, बोलते हैं ना, लड़की पैसे देख के किसी से पट गई, और लड़का है वो भी कुछ बेनिफिट देख रहा है कि यार इस लड़की का बाप अमीर है। ठीक है, हिंदी फिल्मों में बहुत दिखा है, पुराना 90s की, कि अमीर बाप की बेटी को पटा लिया, है ना, या कोई पैसे वाले बंदे को पटा लिया किसी लड़की ने। लव में भी होता, सिर्फ अरेंज में नहीं होता। अरेंज की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रिवलेंट है, क्योंकि उसका मेन क्राइटेरिया ही मटेरियलिस्टिक थिंग्स का है। जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स में क्या है, सैलरी, पैकेज, लड़का कितना कमाता है, ठीक है, लड़की कितना कमाती है, ये चीज़ है। कितनी वेल्थ है आपके पास, कितनी प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है,
ठीक है, कार है आपके पास, ये सब चीज़ें जो है ना, सुख सुविधा की चीज़ें, ये सब चीज़ें सांसारिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक थिंग। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं ये होती हैं कि अरे लड़के की प्रॉपर्टी है, खेत है, ठीक है, या चलो लड़के की प्रॉपर्टी है, दुकान है और फ्लैट भी है, रेंट पे चढ़े हैं, दुकान है, तो वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी पैसे आते रहेंगे ठीक है, ये सब भी चीज़ें होती कि भाई पैसे वाला लड़का बेटा कर लो शादी, ये चीज़ें होती। तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अटका है समाज। तो उसमें क्या होता है, सैलरी, पैकेज, उसके बाद प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर लड़के वाले क्या देखते हैं कि दहेज कितना मिलेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो 50 लाख 1 करोड़ तो ऐसे ही खर्च कर देगा, है ना, मतलब शादी भी अच्छी कर देगा, दहेज भी दे देगा, कार भी दे देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, दहेज मिलेगा, कितना मिलेगा, ये चीज़। कई लोग दहेज की वजह से, बहुत सारे केस होते हैं अरेंज मैरिज में, बहुत सारे केस होते हैं दहेज की वजह से शादी कैंसिल कर दी लड़के वालों ने। और इस वजह से ही तो दहेज का लॉ क्यों आया था, डॉरी के खिलाफ कानून क्यों आया, इसीलिए आया। डॉरी के लिए जलाते भी थे और कैंसिल भी करते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी, इसीलिए कानून आया, क्योंकि हमारा समाज मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जा रहा है, इसीलिए क्यों आया डॉरी के खिलाफ का कानून। सती प्रथा के खिलाफ क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि सती प्रथा वॉज अ सोशल नॉर्म, ठीक है, सोशल नॉर्म था वो कि भाई मेरी वाइफ, मैं मर जाऊंगा तो मेरी वाइफ को भी मेरे साथ जला देंगे। आज हम थैंकफुल हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनने आवाज़ उठाई। जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी ना, पूरा समाज उनके खिलाफ था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर समाज में कुछ हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है वो सही है, समाज हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लगता है तो आवाज़ उठाइए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको दिया फंडामेंटल राइट, है ना। आर्टिकल्स जो है ना 14 से लेकर 32 तक, 12 से जो है 32 तक, वो जो पूरे आर्टिकल्स है उसमें फंडामेंटल राइट्स है। तो ये चीज़ होती है। तो क्या होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाते हैं, ठीक है। और दहेज कितना मिलेगा, लड़की कमाने वाली चाहिए, ये भी एक डिमांड होती है कि भाई मैं घर चलाऊंगा, लड़की EMI भरे, ऐसी डिमांड होती है लोगों की कि घर में हेल्प करे, है ना। हमें सुख सुविधाएं की चीज़ें चाहिए तो मैं खरीदूंगा, लड़की घर चलाए, ये सब चीज़ें होती हैं कि लड़की हमें कमाने वाली चाहिए। पेरेंट्स का भी होता है, कई बार लड़कों का भी होता है कि हमें कमाने वाली बहू चाहिए कि घर पे हेल्प करे। तो ये हो गया है मटेरियलिस्टिक चीज़ें। लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले की थिंकिंग कैसी है, माइंड सेट क्या है। हम दोनों अगर साथ में हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, सब चीज़ें देख लेते हो दुनिया भर की, ये नहीं देखते कि भाई हम दोनों साथ में हैं तो हमें कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है क्या अट्रैक्शन हो रहा है क्या, प्यार वाली फीलिंग आ रही है, ये नहीं देखते, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं। दूसरा 16 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन वो है सोशल नॉर्म्स। अब सोशल नॉर्म में क्या होता है, सोशल नॉर्म वो चीज़ें हैं जो कहीं नहीं लिखी, वो ना किसी वेदास में लिखी हैं, ना मनुस्मृति में लिखी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, किसी ग्रंथ, किसी बुक में नहीं लिखी, कोई गवर्नमेंट की या धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, वो सोसाइटी ने बना ली, समाज ने बना ली वो चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, अब जैसे एकदम सिंपल, सेम कास्ट होनी चाहिए। मैं दिगंबर जैन हूँ, दिगंबर जैन होना चाहिए, श्वेतांबर जैन है, श्वेतांबर जैन होना चाहिए। जैनों में बहुत सारे डिवीज़न है, दिगंबर जैन है, श्वेतांबर जैन है, मंदिर मार्गी है, स्थानकवासी, स्थानकवासी को स्थानकवासी चाहिए, बहू या दामाद, ठीक है। उसके बाद और है उसमें डिवीज़न, 20 पंथी है, 13 पंथी है, ठीक है। तो जैनों के अंदर इतने सारे डिवीज़न है। तो दिगंबर और श्वेतांबर की शादियाँ नहीं होती, वो लव मैरिज हुई हैं, वो दिगंबर श्वेतांबर की लव मैरिज होती है। तो ठीक है, ये चीज़ होती है सर, कास्ट का मैटर है। जैसे हो गया ना कि मराठा है, राजपूत, क्षत्रिय कास्ट है, फिर ब्राह्मण आ जाते हैं, तो ये इनकी नहीं हो रही शादियाँ। वो मराठा मराठा में करेगा, राजपूत राजपूत में करेगा, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में करेगा, सुन्नी मुस्लिम में करेगा, ठीक है। ये अपने सोशल नॉर्म्स है कि हमें अपने में ही चलना है। हम ये नहीं कह रहे गलत है, वो किसी हद तक सही भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सोशल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। हम यहाँ सही गलत की बात नहीं कर रहे, क्या गलत है वो मैं बताऊंगा। हम ये बता रहे हैं कि सोशल नॉर्म होता क्या है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ हो गई एज डिफरेंस। एज डिफरेंस का भी कुछ कोई नहीं मानता था, आज सब मान रहा है। अच्छा, दिगंबर जैन हूँ मैं, वो भी दिगंबर जैन, अरे 10 साल का डिफरेंस, 8 साल का ज़्यादा है
हम कितना ढूंढ रहे हैं, 1-2 साल, 3 साल, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि लड़का लड़की का मैचिंग हो रही है कि नहीं, मानसिकता मिल रही है कि नहीं, उन दोनों को अच्छा फील, कुछ लव अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं। हम बात तो एज डिफरेंस देख रहे हैं, हम क्वालिफिकेशन, डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए, सोशल नॉर्म, इंजीनियर को इंजीनियर चाहिए, सोशल नॉर्म, हमें गवर्नमेंट जॉब वाला पति चाहिए, सोशल नॉर्म, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको अधिकार नहीं है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पत्नी डॉक्टर चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, मेरी स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत। हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, लेकिन उसी को पकड़ के बैठना, फिर भले मानसिकता नहीं मिले, ठीक है, कि मैं बिजनेस क्लास वाला हूँ, मुझे बिजनेस क्लास वाले चाहिए, मैं उसी को पकड़ के बैठा हूँ, फिर भले मानसिकता नहीं मिल रही, जबरदस्ती हम उसी में कर रहे हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सोशल नॉर्म, एज डिफरेंस, कास्ट, रिलीजन, उसके बाद आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन, है ना, और सोशल स्टेटस, कि भाई हमें भी अच्छे सोशल, वो ठीक है, थोड़ा एक्सेप्टेबल है। तो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और सोशल नॉर्म है, वो थोड़ा एक्सेप्टेबल है कुछ चीज़ में। अब डेफिनेटली अगर कोई लड़की है, वो 10 लाख रुपए कमा रही है साल का, 10 लाख का पैकेज है, तो डेफिनेटली वो 2 लाख कमाने वाले से नहीं करे, आप समझ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन आप ये कहोगे कि मैं 10 कमा रही हूँ, मुझे 12, 15, 20 कमाने वाला लड़का चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप समझ रहे हो। जो 20 लाख कमाएगा, 25 लाख कमाएगा, वो हाउस वाइफ चाहेगा ना, उसके पास पैसे की कमी है क्या, नहीं है, वो ऐसी वाइफ लेके आएगा, घर संभाले, खाना बनाए बढ़िया, और भाई सबको खिलाए, फिर पति तारीफ करेगा, वो खुश होगी, फिर घूमेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। 8 लाख कमाने वाले से करोगे, वो आपको नौकरी करने देगा, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख कमा रहे हो और 8 या 9 लाख वाले को रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसका मैच नहीं हो रहा, ये कहाँ क्या मैच क्या करना उसमें, तुम 10 कमा रहे हो, वो 8 कमा रहा है, तो वो भूखा थोड़ी सुलाएगा तुम्हें, ये चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लड़के भी करते हैं, लड़कियों को टारगेट नहीं करो, लड़के भी करते हैं कि हमें कमाने वाले चाहिए, तो भाई तू कमाना, तेरा काम है कमाना। हमारे समाज में रहा है कि लड़का कमाता है ना, महिला घर संभालती है, ऐसा रहा है हमेशा से, और ये ठीक भी है कुछ हद तक। तो आप अपना खुद को फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग बनाओ ना, ये चीज़ें होती हैं। तो फिर ये सब जो चीज़ें हैं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है ना। तो कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीज़ें मटेरियलिस्टिक भी एक लिमिट तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सोशल नॉर्म, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लोग जाते हैं, ये इश्यूज होते हैं। और सोशल नॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोशल नॉर्म में ये भी आता है, फिजिकल चीज़ें जो आती हैं ना, कि मेरी हाइट है इतनी, तो मान लो मुझसे लंबी होगी लड़की तो शादी नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देंगे। अभी मेरे एक हैं पहचान के, उन्होंने लड़की रिजेक्ट करी, बोले हमें इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करनी, वो लड़की ना उससे ज़्यादा लंबी थी थोड़ी, ठीक है। तो सोशल नॉर्म्स में ये भी आता है, बिल्कुल आपको एक ना फैक्ट्री का प्रोडक्ट फ्रेम बनाना है, फैक्ट्री का बना हुआ फ्रेम बनाना है कि लड़की की हाइट इतनी है, लड़का इतना है, एकदम मस्त पेयर है, एकदम फोटो फ्रेम बनाना है। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई ये वेट है, हाइट है, हेल्थ है, आप समझ रहे हो, एज डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में आप स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो ध्यान नहीं रखते, वो उसको भूल जाते हो कि भाई हमें उसके साथ कैसा फील हो रहा है, हमें कुछ अट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं, हमें उसकी तरफ कुछ प्यार फील हो रहा है क्या, ठीक है। ये सबसे बड़ा रिस्क है, एडवेंचर है कि बिना प्यार फील हुए आप शादी कर लो, वो तो बिल्कुल मत करना। अरेंज मैरिज करो, नो इशू, लेकिन कुछ अट्रैक्शन, कुछ होता है ना मेंटल अट्रैक्शन, कि भाई ये तो बंदा बहुत बढ़िया है, काबिल है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है ना, लड़की का बहुत अच्छा बिहेवियर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ मानसिकता मैच हो रही है, तब आप शादी करो, ठीक है। सोशल नॉर्म्स भी देखो और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी देखो, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं करो, ये कहना है। तो उसमें मैंने क्या लिखा था उसके आगे, लोग जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ और सोशल नॉर्म की तरफ जाते हैं, विच इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी। मैंने ये नहीं लिखा कि विच क्रिएट डाइवोर्स, मैंने ये नहीं लिखा डायरेक्ट कि उसकी वजह से तलाक होता है, क्योंकि सब केस में नहीं होता। ये जो सोशल नॉर्म्स और मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं,
ये इंक्रीज बढ़ा देती है चांस, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? स्टैटिस्टिक्स की चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स में होता है प्रोबेबिलिटी, एक वो सब्जेक्ट, ठीक है, एक टॉपिक। तो प्रोबेबिलिटी चांस बढ़ा देती है ब्रेकअप होने का, फेल्ड मैरिज, डाइवोर्स, तलाक। तो अगर आप सिर्फ सांसारिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक थिंग और सोशल नॉर्म देखोगे तो उससे चांस ज़्यादा है और हो जाता है, बहुत केसेस में हो जाता है। इस वजह से हमने कहा कि तुम्हें डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। लेकिन तुम ये भी देख लो कि वो स्पिरिचुअलिटी आपकी मैच हो रही है कि मानसिकता मिल रही है कि नहीं। अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छा केस बताता हूँ। पुणे में एक डाइवोर्स हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, कपल थे वो, हस्बैंड वाइफ दोनों सॉफ्टवेयर में, और दोनों लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मैच हो गया ना, तुम्हारा सांसारिक चीज़ें मैच हो गई। पति भी सॉफ्टवेयर में है, पत्नी भी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर में है, दोनों एक एक लाख कमा रहे हैं। सांसारिक चीज़ें, खुश होना चाहिए, वो तो सबसे अच्छा रिलेशन है। वो तो पैसा भी है, दोनों सेम क्वालिफिकेशन है, फिर तलाक क्यों हुआ उनका? पता है क्यों हुआ तलाक? क्योंकि वो जो लड़का था ना, पति, वो एक्सेल शीट में उस लड़की से सारे एक्सपेंस लिखवा के लेता था। दोनों लाखों कमा रहे हैं, और वो पति ऐसा था कि वो पत्नी से एक एक एक्सपेंस एक्सेल शीट में लिखवा के लेता था। मतलब कुछ किराना लिया, ठीक है, कहीं कुछ खाया, कहीं कुछ स्पेंड किया, कहीं कुछ अमेजोन पर खरीदा, कुछ भी किया, एक्सेल शीट में बना के लेता था। समझ गए आप? समझ रहे हो? तुमको ये लगा होगा अरे सॉफ्टवेयर वाले तो बहुत मॉडर्न होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले तो ड्रिंक भी करते हैं, ठीक है, हमने तो देखा है सॉफ्टवेयर वाले बहुत मॉडर्न होते हैं, नाइट शिफ्ट भी करते हैं, पार्टीज होती हैं, ठीक है। आईटी वाले हमेशा से एक हमें इमेज बनी है कि मॉडर्न होते। लेकिन आपने उस बंदे की थिंकिंग देखी, वाइफ को कैसे किया उसने। तो ये चीज होती है। तो तुमने ये देख लिया, सॉफ्टवेयर है, लाखों रुपए सैलरी है, सब देख लिया तुमने, घर भी होगा उसका, बेघर तो नहीं होगा, बेघर से थोड़ी शादी करोगे, होमलेस से थोड़ी की होगी शादी, उसका खुद का घर भी होगा, सब होगा। सांसारिक चीज़ें सारी मैच हो गई, लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ें, जो मेंटल चीज़ें हैं, मैच्योरिटी लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल, थिंकिंग, माइंडसेट, ये चीज़ें मैच नहीं हुई, ठीक है। उस वजह से फिर ये इशू क्रिएट हुआ। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने बताया था एक डॉक्टर का केस था। वो लड़की की डॉक्टर से शादी हो गई, और वो डॉक्टर साहब का अफेयर चल रहा था किसी से, तो वो मैडम ने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश का केस है, ठीक है। ये हो गया, डॉक्टर को डॉक्टर मिल गया, इंजीनियर को इंजीनियर मिल गया, खुशी हो गई। नहीं हुई। तो हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर भी लेते हो ना, है ऐसे केस है कि डॉक्टर इंजीनियर खुश है। और एक बात बता देता हूँ आपको, ये तो एक्सट्रीम केस है, तलाक के, डेथ के, है ना, सुसाइड के, ये आपको पता चलने आप तक आए हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं भारत में जो लोग खुश नहीं है रिलेशनशिप में, फेल्ड मैरिजेस हैं, तलाक नहीं हुआ, फेल्ड मैरिज भी शब्द यूज़ किया है मैंने, उनकी मैरिज फेल है, खुश नहीं है, ठीक है, फिजिकल रिलेशन भी नहीं हुआ कहो, लेकिन वो लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती, बताते नहीं है ना लोग। मैं बताऊंगा कि मेरा वाइफ से ठीक नहीं जाए बहुत कुछ एक्सट्रीम होगा अगर, तो मैं अपने दोस्तों से शेयर करूंगा, है ना, वो अपनी दोस्तों से करेगी, वो अपनी भाई बहनों से करेगी, है ना, हम अपने मम्मी पापा को बताएंगे, भाई बहनों को बताएंगे, समाज में नहीं बताएंगे ना कि मेरा और वाइफ का चक्कर लफड़ा चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये इशू हो रहा है, कोई नहीं बताता, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा एक्स्ट्रा मार्शियल है इसीलिए वो लड़ती है मुझसे ठीक है, या उसका एक्स्ट्रा मार्शियल चल रहा है, कुछ चल रहा है। ये चीज़ें छुपाते हैं लोग, क्योंकि क्या होता है फिर अगेन सोसाइटी आ गई, समाज में बदनामी होगी, सोशल नॉर्म, समाज में बदनामी होगी तो तलाक नहीं लेना, ये भी एक सोशल नॉर्म है, ठीक है। क्योंकि समाज में हमारे लोग हैं, उनका पेट ही तब भरता है, अरे इसके बेटे ने ऐसा किया, इसकी बेटी ने ऐसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, इनका ऐसा चल रहा है। अभी एक बहुत अच्छी कोट आई थी फेसबुक पे, पड़ोसी की बेटी भूखी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पड़ोसी की बेटी जो है वो किस लड़के के साथ कहाँ गई है ये सबको पता है पड़ोसी की बेटी, बच्ची भूखी है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन पड़ोसी की बेटी कितने बजे, कहाँ, किस लड़के के साथ, कौन सी बाइक पे,
क्या कपड़े पहन के कहाँ गई है, ये सबको पता है। तो कुछ लोगों का समाज में पेट ही नहीं भरता जब तक वो ये सब चीज़ें गॉसिप नहीं करते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती कि भाई सोशल नॉर्म्स है, ये भी सोशल नॉर्म है, बदनामी होगी, तलाक मत लो। तो लोग अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, जैसा चल रहा है चलने दो, बच्चे हो गए, तुम अपना जो एक्स्ट्रा मार्शल रखो, ओपन रिलेशनशिप में चले जाते हैं लोग। मैं अपना कहीं किसी से कर लूँगा और वो अपना कर लेगी और हम दोनों साथ में रह रहे हैं, बस सोसाइटी को दिखा रहे भैया हम तो हैप्पी कपल है, अच्छा है, झूठ में जी रहे हो। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने वही कहा है कि भाई स्पिरिचुअल चीज़ को पहले रखो, मटेरियलिस्टिक सोशल नॉर्म्स भी देखो, लेकिन उसको पहली प्रायोरिटी मत बनाओ, नहीं तो गंदे लटक जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है भाइयों और बहनों, तो ये कोट एक मैंने अपने एक्सपीरियंस और उसके बेसिस पे बनाई है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। कमेंट करके बताइए कैसी लगी और आपकी क्या सोच है, आपको कुछ इसमें सच्चाई लगी, हो सकता है आपकी कुछ अलग सोच है। हमारा सोसाइटी ऐसे ही बनी है, मेरी कुछ सोच है, आपकी कुछ सोच है, तीसरे व्यक्ति की कुछ और सोच होगी, चौथे की कुछ और सोच होगी। तो सोशल साइंसेस में कोई सही कोई गलत नहीं होता, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या सोच है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।